नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम पुस्तक के 5वें अध्याय को देखेंगे, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। इसमें जो प्रमुख पर्वत हैं उनमें मध्य भारत का गोपाचल पर्वत और अगर देखा जाए तो मालवा क्षेत्र का सिगार चोटी है। वहीं विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है, इस पर्वत श्रेणी के 3 हिस्से हैं, विंध्याचल, भाड़ेर और कैमूर श्रेणी, जिसमें भाड़े श्रेणी में सद्भावना चोटी आती है। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देखा जाए तो यह दक्षिण में स्थित है, जिसमें राजपीपला की श्रेणी, मध्य में महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। वहीं सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है यह मैकाल श्रेणी है, जिसकी चोटी अमरकंटक चोटी है। यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और चलिए अब आगे देखते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी को जो 3 भागों में बांटा गया है, उसमें एक नाम विंध्याचल पश्चिम का है, मध्य में भाड़ेर और पूर्व में कैमूर है। विंध्याचल श्रेणी यह पश्चिमी भाग है। इसके अंतर्गत मांडू, असरफी पहाड़ी, बांचू पॉइंट, काकड़ी बर्डी और सलकनपुर, इसके साथ ही भीमबेटका भी आते हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि मांडू किस श्रेणी में आता है, तो विंध्याचल श्रेणी में आता है, या सलकनपुर किस श्रेणी का भाग है, तो विंध्याचल श्रेणी का भाग है। भाड़ेर की बात की जाए तो यह विंध्याचल पर्वत का मध्य भाग है। इस श्रेणी के अंतर्गत सद्भावना चोटी या गुडविल आती है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। यह दमोह जिले में स्थित है। पूर्वी भाग की बात करें तो कैमूर नाम से जानी जाती है। यह विंध्याचल का पूर्वी भाग है। इसके अंतर्गत त्रिकुटा पर्वत, ये मैहर जिले में जो नया जिला बना है उसमें स्थित है। गिद्धराज पर्वत ये सतना में आती है। यह केन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। कैमूर श्रेणी यमुना व सोन के मध्य जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि कौन सा पर्वत है जो यमुना और सोन नदी को विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो नाम है कैमूर पर्वत श्रेणी। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही भाग है, तो ऑप्शन में विंध्याचल भी आ सकता है। आगे देखते हैं। सतपुड़ा की बात की जाए तो सतपुड़ा को भी 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी भाग राजपीपला के नाम से जाना जाता है। वहीं मध्य भाग को महादेव कहा जाता है, जिसको दक्षिण और मध्य भाग भी मान सकते हैं। इसके साथ ही पूर्वी भाग जो है ये मैकाल श्रेणी है। आगे देखें तो राजपीपला के बारे में बताते हैं कि यह सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। इसके अंतर्गत अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मथवार की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, ग्वालगढ़ हिल्स तथा असीरगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं। राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी चूलगिरी है, जिसकी ऊंचाई 1215 मीटर है। यह किस जिले में है, तो यह बड़वानी जिले में आती है। और आगे देखा जाए तो इस श्रेणी में असीरगढ़ का जो किला है, इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। महादेव की बात की जाए तो महादेव पर्वत यह सतपुड़ा का मध्य भाग है। इसका विस्तार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खंडवा से सिवनी तक है। इसके अंतर्गत धूपगढ़, पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत जो बैतूल जिले में है, यह पर्वत चोटियाँ आती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पचमढ़ी किस पर्वत में है, तो यह महादेव पर्वत में है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। तो महादेव पर्वत हो गया और इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। मैकाल पर्वत की बात की जाए तो यह सतपुड़ा का पूर्वी भाग है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश के सिवनी से छत्तीसगढ़ तक है। इसकी पूर्वी सीमा अर्धचंद्राकार कही जाती है। मैकाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अमरकंटक पर्वत, किरार घाटी और अचानकमार क्षेत्र आते हैं। इसके बाद देखते हैं तो मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिससे नर्मदा नदी का उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल की सर्वोच्च ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। यहाँ मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि चित्र में किस तरीके से बताया गया है कि जो विंध्याचल पर्वत है यह
ऊपर है, और ये बीच में से नर्मदा नदी निकलेगी, और इसके बाद सतपुड़ा पर्वत है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के मध्य से नर्मदा नदी निकलती है, इसके साथ ही सतपुड़ा और अजंता जो श्रेणी है इनके मध्य से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दक्षिण की सीमा बनाती है। अजंता श्रेणी जे महाराष्ट्र क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनमें गिद्धराज पर्वत देखा जाए तो यह पहाड़ी मध्य प्रदेश के सतना जिले के समनगर तहसील में देव राजनगर में स्थित है। भोपाल शहर श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटारा व ईदगाह पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो भोपाल के बारे में बताया गया है कि भोपाल किन पहाड़ियों पर बसा है, तो श्यामला पहाड़ी, न्योरी, अरेरा, कटारा तथा ईदगाह पहाड़ी पर है। भोपाल को 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ माना जाता है, जिनके नाम यहाँ हो गए हैं श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटारा और ईदगाह। तो नेहरू हिल्स जो सतना जिले में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। क्वेश्चन बनता है कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो 1350 है। पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में यह होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है धूपगढ़ की चोटी। लांजी हिल्स बालाघाट में स्थित है। लम्हेटा हिल्स जबलपुर में स्थित है। और गोपाचल पर्वत की बात की जाए तो गोपाचल पर्वत पर ग्वालियर किला स्थित है। मैकाल रेंज में सर्वाधिक खनिज मिलते हैं। त्रिकुटा पर्वत मैहर पर है, और ये शारदा माता का मंदिर भी यहाँ पर है। भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का नाम आता है। विंध्याचल को पहले विंध्याटवी के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी में चूना पत्थर के अधिक भंडार पाए जाते हैं, जिससे इस क्षेत्र में सीमेंट की सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी देखें तो धूपगढ़ है, जो 1350 ही है। इसके बाद मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1067 मीटर है। छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल श्रेणी की बात की जाए तो इसकी बदरगढ़ जो 1176 मीटर है। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी चूलगिरी है, 1215 मीटर। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा 1172 मीटर। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, ये 881 मीटर है, इंदौर जिले में आती है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना गुड़बिल के नाम से जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।